बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी, बल्कि आप कहते हैं जल्दी जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट और बहुत ही मज़े का, उसके साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और इस रेसिपी को शुरू करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी, तो रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार होगी। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता बनना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, एक प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं 5 अदद जिनको भी मैंने चॉप कर लिया है, टमाटर आधा लिया है, अगर छोटा टमाटर है तो आप पूरा ले लें, उसको भी चॉप कर लिया है। ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम मिक्स कर लेंगे। जी, तो इसको ऐसे करके ना आलूओं को मैश कर लेंगे। अगर पोटैटो मैशर है तो उसके साथ कर लें। तो आलू मैश करने के बाद मैंने इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस डाले हैं। उसमें सूखा धनिया है, सुर्ख मिर्च है, हल्दी है और नमक है। टेस्ट के मुताबिक डालें। तो इनको भी मैश कर लेते हैं जिस तरह हम आलू का मसाला रेडी करते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें मैंने कूटा कुछ नहीं है, बस चॉप करके डाला है। तो अच्छी रेसिपी के लिए आप लोगों ने यही करना है कि इनको सब चीज़ों को चॉप करके डालना है। जी, तो मज़ेदार सा चीज़ी आलू का पराठा, मोस्ट लोडेड आलू का पराठा रेडी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ये मसाला रेडी कर लिया। जी, तो यहाँ पे मैंने इस तरह के 2 छोटे छोटे पेड़े लिए हैं और उनको मैंने थोड़ा थोड़ा फैला लिया है। तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं थोड़ा सा ड्राई, ये देखें जी इस साइड पे। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास बटर है, वो लगा देंगे। और जो इस आलू का मसाला रेडी किया था वो रख देंगे। इतनी देर में मैंने चूल्हे पे तवा रख दिया है ताकि वो गर्म हो जाए। तो ये मसाला इस पे रख देंगे। जी, तो यहाँ पे मेरे पास है मोज़रेला चीज़, वो डालेंगे इसके ऊपर। फुल ऑफ चीज़ आलू का पराठा रेडी हो रहा है और ये ब्रेकफास्ट में बहुत मज़े का लगता है। चाय के साथ लें, इसको किसी चटनी के साथ खाएं या केचप के साथ। तो जी, अब यहाँ पे मेरे पास दूसरा पेड़ है, इसको करेंगे बेल लेंगे। इसकी भी बैक साइड पे मैंने खुशका लगाया है, खुश्क आटा। आज ज़रा ओपन एयर में ब्रेकफास्ट बन रहा है तो थोड़ा सा यमी और ज़्यादा लगेगा। जी, तो इसके ऊपर ड्राई मैदा लगा लेंगे, ड्राई खुश्का, ये आटा ही है, गेहूं का आटा जो होता है। ये देखें, अब मैं इसको बेल लूँगी। हमारा तवा गरम हो चुका है, ये देखें जी कितना मज़े का बेला जा रहा है। अच्छा, अक्सर कहते हैं कि हम जब आलू अंदर मसाला डालते हैं तो वो फट जाता है, तो आपने क्या करना है, साइडों को अच्छी तरह सील करके इसको ऊपर से ऐसे ऐसे थपक देना है। ये इसके अंदर जो पेड़ों के अंदर हवा रह जाती है वो निकल जाती है, जिससे ये रोटी फटती नहीं है। ये देखें जी, ऊपर से मसाला नज़र आना शुरू हो गया, कितनी आसानी से बेला जा रहा है। इसी तरह आप दूसरी साइड से कर लेंगे क्योंकि हमने इसको बारीक करना है। जी, तो रोटी बन चुकी है। अब इसको डालना है हमने तवे पे। इस साइड से डालेंगे क्योंकि यहाँ पे, ये देखिए, फ्लेम ऑन कर देंगे। इसकी मैंने साइड चेंज कर लिया है। अब इसकी साइड पे बटर लगाते हैं। बटर नहीं है तो आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो चीज़ अवेलेबल हो उससे। और जो घी नहीं पसंद कर सकते वो ऑयल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया जितनी मुझे ज़रूरत थी।
अब यहाँ क्या करेंगे, इसकी साइड आराम से पेंट कर देंगे। देखेंगे माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर हो रहा है और चीज़ भी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। तो बहुत आसानी से ये पराठे रेडी हो जाते हैं। ये वही पराठे हैं जो आप लोग अक्सर बाज़ार से मंगवा के खाते हैं और बहुत ही आप लोगों को मज़े के लगते हैं। तो आप लोग इसको आसानी से सस्ते में घर में तैयार करें और ब्रेकफास्ट में जितने मर्ज़ी चाहें खाएं। तो मोस्ट लोडेड चीज़ी पराठा आलू का तैयार हो चुका है और यहाँ पे आप देख लें बहुत ही यमी इसका लुक आया है। तो मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरह हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको। गर्म है लेकिन बहुत ही यमी बना है। तो इसके अंदर से देखिए किस तरह मसाला ज़बरदस्त हुआ है और इसी तरह आप लोग इसको रेडी करें, बहुत ही यमी लगता है। आप लोग इसको चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मेरे पराठे के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।